नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संधि पर। हमारा आज का प्रश्न है संधि। जैसे ही हम चर्चा करते हैं संधि, दो शब्द दिमाग में तुरंत आते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और लगभग प्रत्येक परीक्षा में 2 से 5 नंबर के प्रश्न संधि से पूछे ही जा रहे हैं। इससे कम किसी भी परीक्षा में संधि से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आप जो भी पेपर उठाकर देखिए, हिंदी व्याकरण से अगर उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 2 से 5 जैसे ही प्रश्नों की सीरीज हो, उसमें जितने प्रश्न हिंदी के पूछे जा रहे हो उसके अनुपात में लगभग 2 से 5 प्रश्न संधि से पूछे ही जा रहे हैं। संधि और संधि विच्छेद दोनों आ रहे हैं उसमें। ठीक, तो आज हम चर्चा करेंगे अब संधि क्या होती है। किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों, किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों मतलब जो दो वर्ण ऐसे हो कि एक इधर का हो, दो आखिरी, और एक इधर का पहला वर्ण, तो किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, बदलाव या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव को संधि कहते हैं। या आप इसी को कह सकते हैं कि किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब हम जानते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। उन दोनों के बीच में मेल हो गया मतलब संधि हो गई। मित्रता हो गई मतलब संधि हो गई। उनका जोड़ हो गया मतलब संधि हो गई। समझौता हो गया मतलब संधि हो गई। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता और भी कई समझौते। वर्साय की संधि आपने पढ़ी होगी, संधि मतलब समझौता। पूना समझौता, पूना पैक्ट, ये भी आपने पढ़ा है। फिर देखिए राजीनामा, दो पक्षों के बीच में मेल हो जाता है, संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि। तो संधि के शाब्दिक अर्थ कौन कौन से हैं? मेल, मित्रता, जोड़, समझौता और राजीनामा। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं जिनके अंतर्गत हम संधि का अध्ययन करते हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं। एक और देख लीजिए यहां, जब चर्चा होती है संधि और संधि विच्छेद की तो बात यहां भी उठती है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब संधि का हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि का संधि विच्छेद होता है समधन समधि, ये जोड़कर बनता है संधि। और इस पर विस्तार से चर्चा हम जब व्यंजन संधि का हम अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे कि ये संधि जोड़कर संधि कैसे होता है। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संधि के प्रकार, पहला है स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। दूसरा विसर्ग संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा है? तीसरा है विसर्ग संधि। हम देखते हैं कब स्वर संधि होगी, कब व्यंजन संधि होगी और कब विसर्ग संधि होगी, किसके अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आएंगी। अब देखिए स्वर संधि कब होगी? स्वर संधि तब होगी जब दोनों निकटवर्ती वर्ण स्वर हों। कब होगी? जब दोनों निकटवर्ती वर्ण क्या हों? स्वर हों। जैसे राजा, धन, आज्ञा। अब देखिए इसका निकटवर्ती वर्ण संधि किसमें किसमें होनी है? संधि इसमें और इसमें होनी है, इसमें और इसमें नहीं होनी है, इसमें और इसमें नहीं होनी है। संधि किसमें होती है? जो निकटवर्ती वर्ण है, इधर और इधर, इनमें संधि होनी है। अब राजाज्ञा हो गया, ये क्या हो गया? राजाज्ञा। जब संधि हुई तो ये हो गया राजाज्ञा। अब देखिए इसमें कौन सा वर्ण है? आ, राजा में आ अंत में, और इसमें आ। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। क्या बना रहे हैं? आ और आ मिलकर क्या बना दिए? आ बना दिए। तो इन दोनों के जोड़ से जो विकार उत्पन्न हुआ वो ये हुआ, और इसी को हम कहते हैं कि ये संधि है। ये परिवर्तन का जो रूप है, दोनों के योग से जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, जो विकार हुआ, उसे हम संधि कहते हैं।
तो जब दो निकटवर्ती वर्ण दोनों स्वर हो, उनके मेल से जो संधि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। अब देखिए यहां व्यंजन संधि कब होगी? जब स्वर और व्यंजन का योग हो तब क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और दूसरा, जब व्यंजन और स्वर हो, पहले स्वर है फिर व्यंजन है, दूसरे में कह रहा है कि जब पहले व्यंजन हो दूसरा स्वर हो तब भी क्या होगा? तब भी व्यंजन संधि होगी। और तीसरा, जब व्यंजन और व्यंजन हो, दोनों पक्षों में जो निकटवर्ती वर्ण हो वो दोनों व्यंजन हो और उनका मेल हो, तब भी उनके मेल से जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, वो क्या होगा? वो होगा व्यंजन संधि। अब तीसरा देखिए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कब होगी? विसर्ग संधि तब होगी जब विसर्ग के साथ स्वर की संधि हो। विसर्ग के साथ जब स्वर की संधि हो तब क्या होगी? तब होगी विसर्ग संधि। और जब विसर्ग के साथ व्यंजन की संधि हो तब भी क्या होगी? तब भी होगी विसर्ग संधि। तो हमने देखा कि स्वर संधि स्वर और स्वर के योग से होगी, व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन के योग से होगी, व्यंजन और स्वर के योग से होगी, व्यंजन और व्यंजन के योग से होगी। साथ ही साथ विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर के संधि से होगी और विसर्ग और व्यंजन के संधि से होगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वर संधि पर। अगली क्लास में हम स्वर संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने वीडियोज को, अपनी क्लास को और अच्छे से संचालित करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद।